और जैसे कहा इसके गर्भ में क्या है, तो संत भैया आंख बंद करके बैठे हैं। अब मानो प्रभु का वचन पड़े चाहे फीका, पर संत वचन पत्थर कर लेगा। मानो महात्मा जी आंखें बंद कर किए ही किए कह दिया, अरे जाओ वो लोग क्या सुनना चाहते हो कि इसके पेट में क्या है, तो जाओ मैं बताता हूँ, इसके गर्भ में यदुवंशियों का काल है। जाओ, ना लड़का है ना लड़की है, लेकिन इसमें यदुवंशियों का काल है। प्रद्युम्न भैया बहुत दुखी हुए, महलों में लौट के आए। भगवान कन्हैया ने देखा हमारे बेटे बड़े उदास रहते हैं, मानो कन्हैया तो सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कहने लगे हैं बेटा आजकल तुम्हारा चेहरा उदास रहता है। तो प्रद्युम्न ने कहा पिताश्री एक बहुत बड़ी गलती हमने कर दिया। कन्हैया ने कहा क्या किया? अरे पितावर हमने एक संत का अपमान कर दिया है। हमने संत से पूछा था कि इसमें क्या है, तो महात्मा जी ने बता दिया इसमें यदुवंशियों का काल है। अब भैया कन्हैया भी बड़ा शोक में हो गए। अरे तुमने संत से ही इतनी बड़ी बात कह दी, तुमको परमात्मा माफ नहीं कर सकता, तो निश्चय ही यदुवंशियों का काल होगा उस गर्भ में। अब भैया भगवान कन्हैया ने कहा जाओ, अगर संत ने कहा इसमें यदुवंशियों का काल है, जय सीताराम सीताराम। तो क्या हुआ, वो जो मूसल बंधा था ना उसमें लगा होता है, लोहे का लगा होता है ना, ऐसे गोल गोल करके मूसल में, क्या बोलते हैं उसको यहाँ, श्याम। उस श्याम को क्या कहा, निकाल के इसको मांझ दो, जितना हो सके काट दो, जाकर गंगा में बहा दो। यदुवंशियों ने उस श्याम को उठाया और गंगा के किनारे जाकर के गंगा रेत से खूब उसको मांझना चालू कर दिया। मांझते मांझते उसको काटते 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 सब गंगा जी ने बहा दिया। अब छोटी सी कील बची। जब कील बची तो यदुवंशी सोचने लगे अरे अब इस कील से हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो भैया कील को उठा करके गंगा में यूं ही फेंक दिया। तो भैया कहते हैं जिसको मांझा गया था उसको कालिख जो थी उससे गोंदी पैदा हो गई। एक घास होती, दोनों तरफ उसमें धार होती, क्या बोलते हैं, गोंदी बोलते हैं, हाँ। उससे गोंदी प्रकट हो गई और जो कील बची थी उसको जब फेंक दिया तो उसमें एक मछली रह रही थी, उस मछली के मुख से होकर के उसके पेट में चली गई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक मछुआरे ने क्या किया, नदी में अपना जाल डाल रहा था, मछलियों को मार रहा था। अब उसी बीच में वो मछली उसके जाल में फंस गई। अब मछुआरा ला करके उस मछली को जैसे काटता है, मानो फाड़ता है, तो भैया उसके पेट से एक मानो कील निकलती है, वही लोहा निकला। और जब लोहा निकला तो उस मछुआरे ने सोचा, देखा अरे इसका बहुत अच्छा अस्त्र बनेगा, बड़ी सुंदर इसकी तीर धनुही बन जाएगी। मन में सोच रहा, तो भैया उसको क्या किया, बड़ा सुंदर तीर बनवाया। तीर में लगाया जाता है ना ये, उसको बनवा के कहा इसको लगाऊंगा, बड़ी अच्छी लगेगी। श्राप है ना संत की, प्रभु का वचन पड़े चाहे फीका और संत वचन पत्थर कर लेगा। अब उस कील को ला करके वो बना लेता है भैया। अब वो जो मछुआरा था वो कौन था पूर्व जन्म में, मछुआरा कौन था पूर्व जन्म में, वो मछुआरा पूर्व जन्म में थे जब भगवान मैया सीता की खोज करते हुए कहाँ पहुंचे थे, किसको मारा था, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब कारण कौन नाथ मोहे मारा। क्या नाम है भैया, क्या नाम था जिसको भगवान ने मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। कौन थे, बाले। तो ये उस जन्म में भगवान ने इसको मारा था छुपके से मार। तो वही कहने लगा, प्रभु तुम इस जन्म में मुझे मार रहे हो ना, तो अगले जन्म में मेरा तुम पे कर्ज बाकी है, अगले जन्म में मैं भी अपना कर्ज चुकाऊंगा। तो इसलिए वही क्या बन के आ गया, मछुआरा। भगवान ने छुपके से मारा था ना, तो मैं भी छुपके से मारूंगा। तो भैया वो मछुआरा उस कील को निकाल करके क्या करता है,
एक तीर बनाता है और तीर बना करके वो चल देता है। अब प्रसंग ना बढ़ाते हुए अभी तो भगवान की लीलाएं होनी है और अभी तो प्रभु का आगे का चरित्र शेष अभी आप लोग सुनेंगे। फिर क्या हुआ, उस तीर को बना लेता है और अंत समय में जितने ग्वाल बाल थे वो प्रभास क्षेत्र में जाते हैं खेलने के लिए, वन में कीड़ा करने जाते हैं। उसी सरोवर के पास पहुंचे तो आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उसी घास से एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया और उस घास में धार हो गई। तो मानो जितने थे ग्वाल बाल वो उसी घास से कट के मर जाते हैं। और जब कन्हैया का नंबर आया कि सब मर जा चुके हैं, ये दुवंशी सब मर गए हैं, तो कन्हैया आज व्याकुल हो गए। अरे मेरे वंश में कोई नहीं बचा। तो प्रभु जाकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे वियोग में बैठे हैं, पैर पर पैर रखे हुए। अब उसी बीच में रात्रि में वही बहेलिया पहुंच गया। अब क्या देखा है, प्रभु के चरण में उनका एक चक्र था, प्रभु के चरण में वो चमक रहा है दूर से। तो उस बहेलिये ने समझा कुछ नहीं, ये हिरण है। हिरण की आंख से चमक रही है, इसलिए उसने ताना तीर और भगवान के चरणों में प्रहार किया। अब वो जा करके तीर प्रभु के चरण में लगा, उस चक्र में जाकर के भेदन किया। मानो प्रभु को शोक हो गया, यदुवंशियों का अंत आ रहा, काल है ना यदुवंशियों का। तो मानो भगवान कन्हैया अपने दर्द की पीड़ा किसी को नहीं बता पा रहे थे। वो समझ गए कुछ नहीं, संत का वचन सच्चा होगा और हमें इस धरा से जाना होगा। तो प्रभु बैठे थे, उसी बीच में अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, केशव अरे किसने किया है तुम्हारी ये हालत, किसने बाण मार दिया बताओ, क्षण मात्र में तो उसको तो मैं भस्म कर दूंगा। अरे इतनी बड़ी महाभारत की युद्ध किया है किसने, मैंने। बड़े बड़े योद्धाओं को किसने पछाड़ा, मैंने। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को किसने मारा, मैंने मारा। और जैसे सोचा मैंने मारा, प्रभु समझ गए कुछ नहीं, अर्जुन को अभिमान हो गया। तो प्रभु अर्जुन से बोले, अर्जुन देर मत करो, अरे जाओ द्वारिका चले जाओ, हमारी पटरानियों को लेकर के चले जाओ। अब भैया समय सीमा की ओर चलते हुए अर्जुन गए और ले जाकर के उन गोपियों को लेकर के जैसे ही चले हैं तो रास्ते में भगवान अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए कुल्ल भील का रूप लिया और ले जाकर के मानो आज रास्ते में अर्जुन का और भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। कुल्ल भील का रूप लिए और अर्जुन भैया युद्ध में हार गए। तो मानो जब अर्जुन हारने लगे तो ध्यान किसका किया, उसी कन्हैया का किया, उसी ठाकुर का किया। प्रभु मैं तो युद्ध में हारा जा रहा हूं। और जब हारने लगे प्रभु का स्मरण किया तो मानो प्रभु कहने लगे, अर्जुन तुमको अभिमान हो गया था, अरे युद्ध तुमने किया है, तुमने युद्ध नहीं किया था। युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कहने का मतलब अभिमान प्रभु का भोजन है, प्रभु का नाम है गरबा हरि। तो इसलिए संत का सम्मान करना चाहिए, संत का आदर करना चाहिए।